अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं बर्न्ड शेडोज़, जो कि कामिला शमसी का बहुत ही खूबसूरत एक नावल है। सबसे पहले फटाफट इसको देख लेते हैं कि नावल क्या है बुनियादी तौर पर। दिस नावल विजिट्स 5 कंट्रीज़ इन ऑलमोस्ट 60 ईयर्स। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट्स पर जो बेस करता है नावल, ठीक है। और ये नावल में 5 कंट्रीज़ हमें दिखाई गई हैं और 60 ईयर्स का टाइम पीरियड है जिसके दौरान पूरे का पूरा ये नावल बेस करता है, ठीक है। 4 मेजर सेक्शंस में इनको डिवाइड किया जा सकता है ईज़िली। पहला जो सेक्शन है वो जापान नागासाकी अगस्त 1945 का टाइम है। ये वही टाइम है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होने वाली थी। अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया था जापान नागासाकी के ऊपर। ये वाला टाइम पीरियड इस सेक्शन में सारे का सारा कवर होता है। सेकंड सेक्शन में हमारे पास दिल्ली ब्रिटिश इंडिया है, 1947 का टाइम है, यानी अभी इंडिपेंडेंस नहीं हुई है, पाकिस्तान और भारत अलग नहीं हुए हैं, उस दौरान का टाइम पीरियड इस सेक्शन में या इस चैप्टर में हमें बताया जाता है। थर्ड सेक्शन के अंदर कराची पाकिस्तान 1982 का टाइम पीरियड है, ठीक है, जब पार्टीशन हो चुकी है और कराची की सेटिंग है। फोर्थ सेक्शन के अंदर हमारे पास न्यूयॉर्क की सेटिंग है और 9/11 अटैक्स के फौरी बाद का टाइम पीरियड दिखाया गया है, यानी 11 सितंबर 2001 के बाद का जो टाइम पीरियड है वो कवर होता है इस सेक्शन के अंदर। यानी 4 चैप्टर्स हैं, 4 ही कंट्रीज़ हैं, 4 ही टाइम पीरियड्स हैं। अच्छा, होता क्या है, कैरेक्टर्स को थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम स्टोरी को देखते हैं कि स्टोरी में बेसिकली है क्या। कैरेक्टर्स के अंदर हिरोको टनाका, ये एक जापानीज़ वुमेन है जिन्हें लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा शौक है और दोस्त बनाने का शौक़ होता है। हिरोको टनाका। कॉनरेड वीस अ जर्मन मैन है जो कि जापान के अंदर 1945 में एज ए ट्रांसलेटर काम कर रहा होता है, जो कि हिरोको टनाका से प्यार करने लगता है और उन्हें प्रपोज भी करता है बाद में, ठीक है। यानी ये 2 मेजर कैरेक्टर्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इल्स, कॉनरेड की सिस्टर है जो कि दिल्ली इंडिया के अंदर रहती है पार्टीशन से पहले के टाइम में। और जैकब बर्टन जो है उसका ब्रिटिश हस्बैंड है, ठीक है, ही इज़ एन इंग्लिश मैन। हैरी बर्टन जो है जैकब बर्टन और इल्स बर्टन का बेटा है, ठीक है। और किम जो है हैरी की डॉटर है, जो बाद में टाइम स्पेन 60 ईयर्स तक लास्ट करना है, तो उसके बाद उसकी जब हैरी की शादी हो जाएगी, उसकी जो बेटी होगी उसका नाम किम हमें बताया जाएगा इस नावल के अंदर। सज्जाद अशरफ जैकब का लीगल असिस्टेंट है, ठीक है। ये जो जैकब हमने ब्रिटिश हस्बैंड बताया ना ऑफ इल्स का, और ये बुनियादी तौर पे जो इल्स है वो हिरोको टनाका की कॉनरेड वीस की जो है बहन भी होती है, ठीक है। तो सज्जाद अशरफ उसके पास जो है लीगल असिस्टेंट होता है, जिसका बाद में हिरोको से शादी भी हो जाती है। यानी हिरोको टनाका जो कि जापानीज़ विमेन थी, उससे इसकी शादी भी हो जाती है बाद में। और हिरोको टनाका जो है, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, जापानीज़ वुमेन है जो सज्जाद अशरफ से शादी करती है, लेकिन वैसे कॉनरेड वीस से वो प्यार करती होती है, लेकिन वो मर जाता है एक इवेंट के अंदर, तो इसलिए उनका प्यार जो है परवान नहीं चढ़ पाता। वो हम स्टोरी में बाद में देखेंगे कि ऐसा क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास रज़ा है जो कि सज्जाद अशरफ और हिरोको अशरफ यानी अब इसका हिरोको टनाका का नेम चेंज हो गया है, ठीक है, अशरफ से शादी के बाद, और इनका ये जो बेटा है उसका नाम रज़ा है। और अब्दुल्ला एक अफ़गानी फ्रेंड है रज़ा का। अच्छा, अभी आपको ये करैक्टर्स बहुत मुश्किल लग रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्या कर दिया, लेकिन स्टोरी के साथ साथ आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह बहुत ईजी हो जाएगा। स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है? स्टोरी शुरू होती है एक प्रोलॉग से, जिसके अंदर एक आदमी को नंगा किया गया है और उसको जो है वो बांधा हुआ है, ठीक है, और वो जेल के अंदर मौजूद है। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक हो गया। उसके बाद पहला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है जो कि नागासाकी जापान अगस्त 1945 का टाइम पीरियड है, जिस दिन अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर के ऊपर बॉम्ब गिराना है, ठीक है। कॉनरेड वीस जो है, जिसका मैंने आपको बताया कि ही इज़ अ जर्मन एज अ ट्रांसलेटर वर्किंग इन जापान एट दैट टाइम 1945, उस दौर में वो प्रपोज करता है हिरोको टनाका को, जो कि जापान सिटीज़न है और वहाँ पर रहती है, दोस्त बनाने पसंद हैं, जवानी का टाइम है। अच्छा, वो उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। अच्छा, होता क्या है कि वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट करती है और उसी टाइम सायरन बजना शुरू हो जाते हैं कि यूएस जो है एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करने वाला है, तो आप जो है शेल्टर्स में चले जाएं। अच्छा, होता क्या है कि कॉनरेड आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है और एटॉमिक बॉम्ब उस टाइम एटॉमिक ब्लास्ट हो जाता है और वो इस ब्लास्ट में मारा जाता है, ठीक हो गया। कॉनरेड की कहानी सिर्फ यहीं तक थी।
अच्छा, होता क्या है कि जब एट अ लॉस एज टू व्हाट टू डू शी डिसाइड्स टू ट्रेवल टू विजिट कॉनरेड सिस्टर। अब वो फैसला ये करती है, हिरोका जो है टेनेका ये फैसला करती है कि वो दिल्ली जाएगी, ठीक है, और जाके ताज़ियत करेगी इल्स जो कि कॉनरेड वीस की बहन है, जो कि न्यू दिल्ली में रहती है, जिसका इंग्लिश हस्बैंड जैकब है, ठीक है, वो वहाँ चली जाती है। अब दूसरी सेटिंग हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट सेटिंग, नेक्स्ट टाइम पीरियड। अब 2 साल गुजर चुके हैं, 1947 का टाइम है, ब्रिटिश राज इंडिया है, यानी अभी पार्टीशन नहीं हुई है, दिल्ली शहर है। हिरोको टनाका जो है वो विजिट इल्स जो कि सिस्टर ऑफ अ डेड लवर है कॉनरेड, ठीक हो गया, वो इसको जाके मिलती है, लेकिन उसका जो ब्रिटिश हस्बैंड जैकब है वो खुश नहीं है उसके आने से और रिलक्टेंट है कि उसको घर पे रखा जाए कि ना। लेकिन इल्स जो है वो उसको वार्म वेलकम करती है और हिरोको टनाका वहाँ पर रहने लग जाती है, ठीक हो गया, जो कि एक बुनियादी तौर पे जापानीज़ विमेन है, वो ताज़ियत करने जाती है इंडिया और वहाँ पर रहने लग जाती है उसकी बहन के, अपने डेड लवर की बहन के पास, ठीक हो गया। अब होता क्या है कि जैकब का एक लीगल असिस्टेंट होता है जिसका नाम सज्जाद अशरफ होता है, ठीक है, जैकब एक बहुत बड़ा आदमी होता है, उसका लीगल असिस्टेंट होता है जैकब का, जिसका नाम सज्जाद अशरफ होता है। और हिरोको जो है अब उससे प्यार में मुब्तला हो जाती है, बिकॉज़ वो इस टाइम हार्ट ब्रोकन है, तो उस ये नेचुरल सी चीज़ है, तो वो उससे प्यार करने लगती है। अब वो मुस्लिम होता है, वो जापानीज़ होती है, वो मुस्लिम है और मुस्लिम्स में आउट ऑफ रिलीजन, आउट ऑफ कास्ट इस तरह से शादी नहीं हो सकती, तो वो कहता है कि हम तो शादी नहीं कर सकते, तो वो भाग कर दिल्ली से इस्तांबुल जाकर के शादी कर लेते हैं। अच्छा, इसी दौरान इंडिपेंडेंस हो जाती है, पाकिस्तान भारत वजूद में आ जाते हैं, और अब वो जब वापस आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इंडिया नहीं वापस आने दिया जाता और उन्हें मजबूरन कराची में सेटल होना पड़ता है। इसकी वजह क्या है कि वो एक मुस्लिम है और उसे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में ही जाने पर फोर्स किया जाता है, और इंडिया चूँकि अब एक इंडियन हिंदू कंट्री मेजर बन चुकी है और उसको वहाँ पर जाने से रोक दिया जाता है। यहाँ पर सेकंड सेक्शन एंड हो जाता है और वो अब कराची में रहना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड सेक्शन, थर्ड चैप्टर 1982 पे जंप कर जाता है, यानी 1947 के टाइम पीरियड से अब टोटली ऑलमोस्ट 40 ईयर्स 35 ईयर्स का गैप आ गया है और हिरोको टनाका को 35 साल हो गए हैं शादी किए हुए सज्जाद अशरफ के साथ, ठीक है, वो शादी कर चुके हैं। और सज्जाद अशरफ है, उन्होंने अपना जो सज्जाद अशरफ थे उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी है और एक सोप फैक्ट्री के अंदर जॉब करना शुरू कर दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि उनका 16 साल का बेटा है जिसका नाम रज़ा है, ठीक है, उनका एक बेटा है जिसका नाम रज़ा है। और रज़ा की स्टोरी ये है कि वो पढ़ाई में तो अच्छा है लेकिन उसे स्ट्रेस इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से वो एक टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल टेस्ट, वो पास नहीं कर पा रहा होता। अच्छा, उसका एक अफ़गानी दोस्त बन जाता है जिसका नाम अब्दुल्ला होता है, जो उसे अफ़गान ट्रेनिंग कैंप पर जाने के लिए मजबूर करता है, यानी उस टाइम रशिया जो है अफ़गानिस्तान में वॉर लड़ रहा होता है, वो वाला टाइम पीरियड अफ़गान सोवियत वॉर टाइम हमें दिखाया गया है। तो वो कहता है कि अफ़गानिस्तान चलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आउट ऑफ बोर्डम, वो बच्चा होता है रज़ा, उसे इतनी सेंस नहीं होती, वो कहता है चलो मेरे भी अभी जो है मैं टेस्ट की वजह से रह गया हूँ, अभी 1 साल मेरा फारिग है तो मैं इसके साथ चला जाता हूँ और फिर कैंप से इसको छोड़ करके वापस आ जाऊँगा, जो उसकी बहुत बड़ी गलती होती है। फिर रज़ा ज़ाहिर है अब कैंप में चला गया, अफ़गानी कैंप में, तो वो वापस आने देंगे उसे, लेकिन वो बच्चा होता है, उसे इस चीज़ का इदराक नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, जो कैंप का लीडर होता है ना, वो रज़ा के एफिलिएशंस से जो है बहुत ज़्यादा मशकूक हो जाता है कि अमेरिकन हैरी बर्टन जो सन ऑफ जैकब एंड इल्स है, ठीक है, वो अक्सर रज़ा के घर विज़िट करने के लिए जाता होता है, ठीक है। वो ख़ुद जो है अमेरिकन नेशनल बन चुका होता है हैरी बर्टन, तो ज़ाहिर है एक अफ़गानी के लिए अमेरिकन नेशनल का किसी के घर जाना शक से कम तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी उनके दुश्मन ही हैं। अच्छा, सज्जाद जो है बहुत ज़्यादा सर्च करता है फ़िश मार्केट में, अपने बच्चे को यहाँ वहाँ ढूंढता मारा मारा फिर रहा होता है, और वहाँ पर एक आदमी सज्जाद से शक में मुब्तला हो जाता है कि शायद इसके अमेरिका के साथ कोई ताल्लुकात हैं, और वो उसको वहीं पर मार देता है। 6 जाए के बाद में रज़ा घर वापस आ जाता है, रज़ा को वो छोड़ देते हैं। जब उनका शक दूर हो जाता है तो वो रज़ा को कैंप से जाने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन इस दौरान जो है सज्जाद अशरफ जो कि शक में मारा जाता है कि शायद ये अमरीकियों के साथ मिला हुआ है, यहाँ पर ये ट्रेजेडी हो जाती है। फिर फोर्थ सेक्शन आ जाता है, फिर से टाइम जंप हो जाएगा, 2001 का टाइम आ गया 1982 से, यानी तकरीबन 10-12 साल अब आगे का हमें फास्ट फॉरवर्ड में सीन दिखाया जा रहा है कि न्यूयॉर्क है यूएस की सिटी, 2001 का टाइम है
और ये टाइम तब है जब 9/11 अटैक्स हो चुके हैं, ठीक है। उसके फौरी बाद का हमें टाइम दिखाया गया है 11 सितंबर 2001 के बाद का, जब ट्विन टावर्स पे हमला हो चुका है। अब एल्डरली हिरोको टनाका, अब जाहिर है हिरोको टनाका बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है। वो जो है वो रहती है इल्स, डेड लवर जो कॉनरेड्स की सिस्टर है, ठीक है, उसके साथ रहना शुरू कर देती है अमेरिका न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। और इन विमेन को अक्सर हैरी की जो बेटी है, जो ग्रैंड चाइल्ड है किम, वो अक्सर विजिट करने के लिए आती होती है, इन्हें मिलने वगैरह के लिए आती होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, हैरी एंड रज़ा हैव बिकम को वर्कर्स एज मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर एंड आर इन अफगानिस्तान दीज डेज। अच्छा, अब अगली नस्ल पे बात चली गई है ना, हैरी जो है और जो है रज़ा, वो आपस में जो हैं वो को वर्कर्स बन गए हैं, यानी अगली नस्ल पे दोस्ती शिफ्ट हो गई है, ठीक है। और वो को वर्कर्स हैं, अफ़गानिस्तान में काम कर रहे हैं। अच्छा, रज़ा साथ साथ अब्दुल्ला को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो एक बचपन की एक दोस्ती है, वो कहता है कि मेरी वजह से ये पकड़ा गया और मैं वहाँ से भाग गया। तो उसको इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता लगता है कि अब्दुल्ला तो अफ़गानिस्तान से बहुत देर पहले भाग गया था और वो एज अ कैब ड्राइवर जो है न्यूयॉर्क के अंदर काम कर रहा है। अच्छा, वो क्या करता है कि वो वहाँ से अफ़गानिस्तान से अपनी माँ को कॉल मिलाता है हिरोको को, और कहता है कि अब्दुल्ला को स्मगल किया जाए कनेडियन बॉर्डर्स के थ्रू, यानी उसे कनाडा में लाया जाए, तो ताकि अब्दुल्ला जो है वापस अपनी फैमिली के साथ अफ़गानिस्तान में रीयूनाइट हो सके। वो उसको ये प्रोजेक्ट अपनी माँ को कहता है कि हमें ऐसा करना होगा। अच्छा, उसी दौरान हैरी जो है उसको कत्ल कर दिया जाता है, ठीक है। हैरी जो कि इल्स का बेटा है उसको कत्ल कर दिया जाता है अफ़गानिस्तान में, और अब रज़ा को जो कि अशरफ का बेटा है उसको भागना ही पड़ेगा अफ़गानिस्तान से, क्योंकि उसकी जान भी ख़तरे में है। अच्छा, अब न्यूयॉर्क के अंदर किम जो है, ठीक है, जो कि इल्स की आप कह लें कि ग्रैंड चाइल्ड है, कह लें क्या है ही ग्रैंड चाइल्ड, वो ये कहती है कि तुम हीरो को आप ऐसा ना करें, बल्कि मैं अब्दुल्ला को जो है स्मगल करवाती हूँ कनाडा में, यानी इलीगली वहाँ अमेरिका से कनाडा लेकर के आती हूँ, आप ये काम, ये ज़िम्मेदारी मुझे दे दें। नेक्स्ट एंड सीन क्या होता है कि रज़ा अफ़गानिस्तान से मॉन्ट्रियल जो कनेडियन सिटी है वहाँ पर पहुँच जाता है बड़ी मुश्किलों से, जहाँ पर वो अब्दुल्ला को एक रेस्टोरेंट में मिलता है जिसे वहाँ पर किम ने ड्रॉप किया होता है, यानी लीगली अमेरिका से जिस तरह से भी वो लेकर के आई वो हम नहीं यहाँ पे देख रहे। अच्छा, किम सडनली शक में मुब्तला हो जाती है कि अब्दुल्ला के इस्लामिक फ़ेथ के बारे में, और पुलिस को फ़ोन कर देती है, यानी उसको टेररिस्ट समझ लेती है। हाउएवर जब पुलिस आती है तो वो मिस्टेकनली रज़ा को अरेस्ट कर लेती है अब्दुल्ला की जगह। अब रज़ा चूँकि कोई भी एफिलिएशन कुछ भी नहीं, वो बेगुनाह होता है, इवन अब्दुल्ला भी बेगुनाह ही होता है। लेकिन जब किम रिटर्न होता है टू हिरोकोज अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क सिटी, तो हिरोको से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, ठीक है, फॉर हैविंग हर सन अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ मिसगाइडेड रेस प्रोफाइलिंग, और वो वहाँ पर जो है वो उसको पकड़ लिया जाता है और यहाँ पर एंड हो जाता है नॉवल। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जहाँ पे समझ ना आए आपने बैक पे जाना है, दोबारा से कैरेक्टर्स को पढ़ना है, क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी ये ट्रिकी है। तो जब आप कोई कैरेक्टर्स दोबारा से रिवाइज करेंगे, पिछले वाले चैप्टर पे जाके कैरेक्टर्स को देख लें, फिर आके आगे देख लें, इंशाल्लाह आपको ये नॉवल समझ में आ जाएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।